हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक करेंगे, हाउ टू सॉल्व रूट। मतलब रूट है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। आज हम इस बेसिक चीज़ को देखेंगे। इसके बाद कुछ और सवाल सीखेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है, इसको समझो। तो रूट मतलब होता है, चलिए यहाँ पर साइड में हम रूट बता देते हैं, ये बना के इस तरीके का रूट होता है। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी नंबर के ऊपर आपने रूट का सिंबल देखा होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 2 के ऊपर रूट का सिंबल है। इस रूट का मतलब क्या होता है, क्या हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए है 2 है, 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो क्या हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और जैसी भी संख्या हो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रूट को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। अगर इस तरीके से सवाल में आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वह हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऐड करना, फिर सब्सट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ठीक है, फिर इसके बाद जो कठिन सवाल होते हैं हम उसको करने की कोशिश करेंगे। अभी हम पार्ट 1 में यही सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला जो सवाल है, √2 प्लस √2 को ऐड करना है। तो हमें इसमें ऐसा रूट जोड़ना है जो कि सेम संख्याएं हो, तो जुड़ जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √2 तो √2 वैसी का वैसे ही रहेगा, लेकिन √2 के आगे मान लेते हैं एक एक संख्या होगी, तो वह जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, समझ में आ गया। 2 रूट मतलब √2 तो वैसी का वैसे ही रहेगा, और आगे मान लेते हैं एक एक संख्या है वो जुड़ जाएगी, तो 2√2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2√2। ठीक है, मान लिया एक एक था। अब इसके बाद जो हम सवाल देख रहे हैं तो वह है 2√3 प्लस √3। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब समझो यहाँ पर एक है, हम जोड़ रहे हैं, तो √3 हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 है और हमने पहले बताया कि अगर खाली है, खाली रूट है, तो उसके आगे 1 होगा, तो वह 2 और 1 3 जुड़ जाएगा, √3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब चलिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दोनों रूट अलग अलग हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक संख्या x होगी तो दूसरी y है, तो ये नहीं जुड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसा दिया है हम उसको वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि संख्याएं अलग हैं रूट के अंदर, तो यह नहीं जुड़ेगी। ठीक है, जब भी संख्याएं रूट के अंदर सेम होगी तो वही रूट जुड़ता है। ऊपर के दोनों सवालों में संख्याएं सेम थी तो वह जुड़ गया। चलिए अब हम कुछ सवाल सब्सट्रैक्ट के करते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों रूट सेम दिए हुए हैं, और लेकिन हमें इसमें क्या करना है, घटाना है। तो √2 और √2 दोनों संख्याएं सेम है। अब मान लेते हैं इनके आगे एक एक भी लगा हो है, तो वो भी क्या हो जाएगा, घटेगा ही। तो क्या आ जाएगा, इसको घटाने पे 0 आएगा। √2 में से √2 जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0 आएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर है 2√3 माइनस √3। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐड वाले में बताया था कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आगे 1 होगा, तो 2 में से दोस्तों 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो खाली क्या बचा अंदर, यहाँ पर बचेगा √3, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों रूट के अंदर संख्या सेम तो है नहीं, तो अभी हम ना तो इसको जोड़ सकते हैं ना तो इसको घटा सकते हैं। मान लेते हैं कि दोनों संख्या x y है, तो जैसी की जैसी दी हुई है हम उसको वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। यह ना तो जोड़ेगी ना तो घटेगी, बस 2 कंडीशन में, या ना तो जोड़ेगी या ना तो घटेगी। चलिए अब मल्टीप्लाई के कुछ सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाई, तो √2 गुणा √2।
अब इसको इस तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले बताया था। रूट 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले ऊपर लिखा था कि रूट 2 जब समझा रहे थे कि अगर रूट 2 इस तरीके से दिया है या रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 2 है तो 2 की पावर 1/2 एक रूट के लिए, ये गुणा 2 की पावर 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम नीचे इसको हल करेंगे। तो जब हम दोस्तों इसको हल कर रहे हैं, अब यहाँ पर सेम नंबर है, ठीक है, 2 भी है 2 है, दोनों सेम नंबर है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ऊपर वाली जो पावर होती है, घातें होती है, क्या होती हैं, वो गुणा नहीं, वो जुड़ जाएगी। तो वो जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आंसर 2 की पावर 1। ये जुड़ेंगी तो फिर वो एलसीएम लेने वाली कहानी आ जाती है। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 1 आएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। अब यहाँ देखो, इस वाले में 2√3 गुणा √3 है। अब इनका जब गुणा होगा तो 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, और √3 और √3 दोनों सेम है। गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या 3। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 2 3 दूनी 6। ऐसे ही हम ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, दोनों रूट सेम थे 2 में, 2 का गुणा 2 में करते तो हम क्या आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल 2 आ जाता। अब इस वाले में रूट अलग अलग है, रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 चौको 20, और रूट के अंदर की संख्या क्या है 2 और 3, तो 3 दूनी 6, पर रूट लगा रहेगा, रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि संख्याएं सेम नहीं है, इसलिए रूट नहीं अलग होगा। तो क्या आ जाएगा 20√6। ये इस तरीके से हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर देखो, √2 है भागित √2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √2/√2। दोनों संख्याएं ऊपर नीचे की सेम है तो काट देंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा यहाँ पास। यह एक बोल सकते हैं 2√3 भागित √3। ठीक है, अब इसमें दोनों संख्याएं सेम है, नीचे ऊपर की वो तो कट गई, खाली क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ पर भाग देना है। अब यहाँ संख्याएं तो अलग हैं, पर किसी संख्या से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो हम इसको जैसा है वैसे ही लिखे रहने देंगे, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है जिस संख्या में भाग जाता है, ऊपर नीचे की संख्या अगर सेम है तो वह कट जाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे, 5√2/4√3। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस सवालों में कोई भी डाउट कहीं भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी हमने कुछ कराए हैं सवाल, तो आप उनको भी जाके देख लीजिए, लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पुराने वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा।